अपना जिला में आपको अपना जिला टीम की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं के। आइए अपना जिला टीम के साथ नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा किया गया ब्रास बैंड का प्रदर्शन। सीडीओ नूपुर गोयल रही मुख्य अतिथि। मेहताब सिनेमा पर दो पक्षों में मामूली सी बात पर कहासुनी, एक युवक की हत्या। गिरफ्तारी का वारंट जारी होने पर 6 साल खुद को मरा हुआ दिखाकर बेवकूफ बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। पहचान छिपाकर हापुड़ रह रहा था आरोपी। सरदना थाना क्षेत्र का मामला। करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के चहलुम में हुआ मातम। जगह जगह आजादारों के लिए शरबत और सबील का किया गया इंतजाम। पुलिस लाइन में स्वतंत्रता समारोह दिवस पर और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। पुलिस वालों के कार्य को सराहा। एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं चैनल की तरफ से। आइए खबरों के सफरनामे पर हमारे साथ चलिए। स्वतंत्रता दिवस की शाम को शहीद स्मारक पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आमजन में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए ब्रास बैंड प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रास बैंड के द्वारा देशभक्ति से परिपूर्ण गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम में चार चांद लग गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीडीओ नूपुर गोयल ने इस कार्यक्रम का आगाज किया और साथ में थे अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, समाज सेवी सरबजीत सिंह कपूर सहित कई गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी गण छात्र छात्राओं के साथ उपस्थित थे। रेलवे रोड थाना क्षेत्र के मेहताब सिनेमा के पास दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हो गई और इस दौरान हाजी चांद के बहनोई अब्दुल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर खलील पक्ष पड़ोस में रहने वालों के साथ उलझ पड़ा, जिसमें अब्दुल नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। सरदना थाना क्षेत्र में 6 साल पुराने मामले में शातिर अपराधी ने किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह कानून को धोखा देने वाले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी वारंट होने पर आरोपी ने अपने मृतक भाई के नाम से खुद को न सिर्फ मरा हुआ घोषित कर दिया था, बल्कि सरदना में न रहकर हापुड़ जिले में छिपकर वो अपना जीवन बिता रहा था। सरदना पुलिस ने आखिरकार इस शातिर अपराधी को ढूंढ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर अपराधी का नाम परवेज उर्फ चुनमुन है और वो सरदना के मोहल्ला पीरजादगान का रहने वाला है। 6 साल पहले उस पर यौन उत्पीड़न, मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में ये मामला तभी से चल रहा था। जैसे ही आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए, तभी उसने छिपने की नई योजना बना डाली। आरोपी ने अपने मृतक भाई चंदू की मौत का षड्यंत्र रचा था। अब्दुल्लापुर में चहलुम की 20 तारीख को इमाम हुसैन को याद करते हुए आजादारों ने मातम पुरसी कर चारों तरफ या हुसैन की सदा गुंजाते हुए चहलुम का जुलूस इमाम बाड़े कोट से बरामद हुआ और जुलूसे आलम भी बरामद हुए। जुलूस में नोहे खानों ने नोहे पढ़े, जिसमें रोशन अब्बास, मोहम्मद रजा, मोहम्मद अब्बास नकवी साहब, अम्मार जैदी ने नोहे पढ़े। जुलूस इमाम बाड़े कोट से निकलकर हुसैनी चौक होता हुआ करबला पहुंचा, जहां पर ताजियों को दफन किया गया। वहीं जगह जगह पर आज़ादारों के लिए शरबत की सबील और खाने का इंतज़ाम किया गया था। मौलाना मुजीबुल हसन ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में मजलूमों के लिए जंग लड़ी थी, जिसमें उन्होंने अपना बलिदान दिया था। वहीं जुलूस में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम थे। सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह के साथ साथ थाना भावनपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। रोज़े अरबईन इमाम हुसैन सैयदुश्शहदा शहदा करबला अलैहिस्सलाम की चहलुम का दिन है और तमाम मिलत तशय्यो के लिए खुसूसी तौर पर ये गमनाक दिन है।
और हर जगह पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पुलिस लाइन लेकर चल रहे हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की उपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पुलिस लाइन में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और सीडीओ नूपुर गोयल ने बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और रिटायर्ड कैप्टन सतीश कुमार यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि ये बदलता हुआ भारत है। उत्तर प्रदेश और मेरठ भी भारत के अभिन्न अंग है और भारत के विकास में दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि जब हम आजादी की बात करते हैं तो तिरंगे की बात करते हैं और ये तिरंगा सामान्य ध्वज नहीं है। इस आजादी के लिए न जाने कितने क्रांतिकारी शहीदों ने अपनी शहादत दी थी और तिरंगे का मान बढ़ाया था। हम सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, इसके लिए सीमा पर तैनात जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। आज हमारा देश सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार आगे बढ़ रहा है और सशक्त हो रहा है। जानी खुर्द के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में पूर्व प्रत्याशी सपा नेता नदीम चौहान ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कस्बा सिवाल खास के अलावा कस्बा हर्रा, कस्बा खिवाई और दूसरे विधानसभा स्कूलों में बच्चों के बीच में जाकर बच्चों की हौसला अफजाई की और शहीद बलिदानियों पर गर्व करने की बात कही। विजन विद्यापीठ स्कूल सिवाया रुड़की रोड के आंगन में बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेरठ के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जित विहान ने ध्वजारोहण कर देशभक्ति के बारे में बच्चों को बताया। इस मौके पर देशभक्ति के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, झांकियां भी दिखाई गई बच्चों को और मौजूद सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा। मुख्य अतिथि ने सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताया। प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र विहान और डायरेक्टर पूजा विहान भी मौजूद थे। लाला का बाजार एंजल एकेडमी में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ध्वजारोहण कर सभी ने तिरंगे झंडे को सलामी दी और कई कार्यक्रमों के जरिए, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों के जरिए उन वीर सेनानियों को याद किया गया जिन्होंने अपना सब कुछ आज़ादी की लड़ाई में भेंट कर दिया था। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक भावना के साथ चली थी कि देश को आज़ाद कराना है और देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए। एक साल बाद 80 साल का स्वतंत्र भारत एक अलग रूप में होगा, लेकिन 79वीं साल में कार्यक्रमों का आगाज गांधी आश्रम से हुआ। प्रभात फेरी के साथ हर साल की तरह अंग्रेजों के ज़माने से ये प्रभात फेरी निकाली जा रही है और इस प्रभात फेरी के ज़रिए अंग्रेज़ों के समय से ही लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता था। गांधी आश्रम से निकलने वाली ये प्रभात फेरी मेरठ में होने वाले सभी स्वतंत्रता कार्यक्रमों का सूत्रधार बनकर सामने आती है और इसी रैली से कार्यक्रमों का आगाज़ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। इस प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे शामिल होते हैं, एनसीसी कैडेट्स शामिल होते हैं, शहर के समाज सेवी, ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल होते हैं और वो बुजुर्ग भी शामिल होते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को बहुत करीब से देखा था, महसूस किया था। वह सीडीओ नूपुर गोयल, एडीएम ब्रजेश सिंह के साथ साथ तमाम अधिकारियों की टीम हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहीद स्मारक पर पहुंचे। ब्रिटिश काल से निकाली जा रही ये प्रभात फेरी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी प्रस्तुत करती है और आपको बता दें, हर साल की तरह समाज और शासन की मदद करने वाले ट्रांसपोर्टर, पिंकी चिन्योटी समेत तमाम व्यवसायी एनजीओ के साथ मिलकर बच्चे, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, प्रशासनिक अधिकारी भारत माता की जय जब एक साथ बोलते हैं और शहीद स्मारक पहुंचते हैं तो आज़ादी का महत्व और मतलब दोनों साफ हो जाते हैं।
और अब आपको स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में शामिल कराने के लिए लेकर चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके और हमारे जिम्मेदार अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर क्या क्या शपथ ली। शुरुआत कर रहे हैं मेरठ कमिश्नर कार्यालय से, जहां पर अमित कुमार सिंह ने प्रमुख समाज सेवियों के साथ कमिश्नरी में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। और इस अवसर पर अमित कुमार सिंह ने सभी लोगों से आह्वान किया कि ईमानदारी के साथ देश की सेवा करनी चाहिए, यही संदेश दिया और कहा कि 1857 की इस पावन धरती पर स्वतंत्रता पाने के लिए हमने कितने बलिदान दिए हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ध्वजारोहण से पहले डॉग स्क्वाड की टीम ने कमिश्नरी कार्यालय और कमिश्नरी पार्क के आसपास सभी स्थानों पर चेकिंग की। LIU भी यहां पर एक्टिव रही। कलेक्ट्रेट में सीडीओ नूपुर गोयल ने ध्वजारोहण कर सभी से देश के भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। सीडीओ नूपुर गोयल ने कहा, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों के सपने को साकार करें और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत की और इस प्रस्तुतियों को सराहा। कार्यक्रम में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को भी सीडीओ नूपुर गोयल ने सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर सीडीओ नूपुर गोयल ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति सभी को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति को बचाने का यही सही समय है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीडीओ नूपुर गोयल ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई है, तो इस आज़ादी की रक्षा हम सबको मिलजुल कर करनी चाहिए। डीआईजी कलानिधि नेतानी ने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अपने कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण कर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति का बड़ा संदेश दिया। देश की आन बान शान तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान डीआईजी कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीआईजी कलानिधि नेतानी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से उन शक्तियों के आगे ना झुकें जो देश को कमज़ोर करती हैं। इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई, शुभकामनाएं भी दी गई। पदक विजेता रेंज भूषण शरण सिंह को सम्मानित किया गया। चलिए अब पुलिस लाइन लेकर चल रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने स्वतंत्रता दिवस का इतिहास और महत्व बताते हुए सभी को शुभकामनाएं देने के बाद सभी से वचन लिया कि वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएंगे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षक, उप निरीक्षक, PRV जवानों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया और दूसरे लोगों को उनके इस काम से प्रभावित होने के बाद शिक्षा लेने के लिए कहा। सभी पुरस्कृत पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की गई और लड्डू बांटे गए। सभी सर्किल ऑफिसर्स, RI, लाइन में तैनात पुलिसकर्मी, QRT के जवान भी इस शानदार कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले इनाम जनपद स्तर पे देखे जाते हैं, फिर रेंज स्तर पे। मुझे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ये वाला पदक लेना है, बाकी तो नौकरी चली रही है। रिवॉर्ड कितने मिले ये सब वहां जाते हैं, पूरी एक लिस्ट बनती है। फिर जो सर्वाधिक वाले होते हैं उनको उसमें से चुना जाता है। तो ये चीजें अगर आपके रिकॉर्ड में चढ़ती हैं तो आप यहाँ आ पाओगे, वरना आप कितनी भी मेहनत करो, जब तक आपकी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं होगा, प्रदर्शन तो रिकॉर्ड में ही होगा, कागज में होगा, आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन चीजों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एसएसपी कार्यालय पर एसपी देहात राकेश मिश्रा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। एसपी देहात ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज आजादी के इस पावन पर्व पर हमें खाकी का मान बढ़ाना होगा।
नगर निगम ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान मेयर हरिकांत अहलुवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने ध्वजारोहण कर सभी को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए भारत के अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों को बलिदान करते हुए देश को आज़ाद कराया था और इस बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कहा, जिस तरह देश की आज़ादी के लिए सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है, उसके बाद आज़ाद होने के बाद हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम देश को, शहर को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चलिए अब आपको मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर में लेकर चल रहे हैं, जहां MDA-VC संजय मीणा ने ध्वजारोहण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की शिक्षा दी और ईमानदारी से कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा निभाने की शपथ भी दिलाई। MDA-VC ने कहा, हमारे शहीदों की प्राणों की आहुति भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना ही सच्चे मायनों में स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बाउंड्री रोड स्थित CDA कार्यालय में 79 इंडिपेंडेंस डे पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों का आगाज रक्षा लेखा नियंत्रक तरुण कुमार जाजोरिया के द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया, जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारियों को उनके काम के बारे में बताया गया और कहा कि आज़ादी की ये लड़ाई बड़ी मेहनत, कुर्बानियों और त्याग के बाद मिली है और इसीलिए हम सबको आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। चलिए हाइडल डिपार्टमेंट लेकर चल रहे हैं, ऊर्जा भवन लेकर चल रहे हैं। MD पावर ईशा धुवन ने अधिकारियों के साथ मिलकर, कर्मचारियों के साथ मिलकर ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हुए ध्वजारोहण किया और कहा कि शहीदों के प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को नमन करना ही स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बल्कि उनकी बताई शिक्षा पर चलना भी स्वतंत्रता दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो हमें ड्यूटी मिली है उसको करना भी देश सेवा है। और चलिए अब आपको दर्शन एकेडमी लेकर चल रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल और बच्चों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को अच्छी तरीके से मनाया और झंडा सलामी के बाद मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ने तिरंगे को सलामी दी और बच्चों को बताया कि स्वतंत्रता दिवस कितनी मुश्किलात के बाद उन्हें प्राप्त हुई है और इसको बचाना उतना ही मुश्किल काम है, लेकिन हम यदि सच्चे मन से पढ़ाई करेंगे तो हम अपने देश की आज़ादी की रक्षा कर पाएंगे। Use this technique in speed and in a real life situation. भारतीय मानवाधिकार परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर देवकुंज संत विहार ट्रांसपोर्ट नगर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया। भाजपा नेत्री शशि मित्तल, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष पवन मित्तल के साथ साथ कई प्रमुख लोगों ने, माननीय लोगों ने, गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण किया और इसके पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रगान हुआ। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम पेश किए गए उससे देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई। शुक्रवार को आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ सरदना में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सरकारी भवनों पर, स्कूलों पर, थाना परिसर में ध्वजारोहण किया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। सरकारी इमारतों के अलावा निजी और प्राइवेट स्कूलों में भी ध्वजारोहण के कई कार्यक्रम हुए। देहात के कई स्कूलों में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति की बयार बहाई। कोतवाली परिसर में ध्वजारोहण के बाद थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ परेड में हिस्सा लिया। नगर पालिका परिसर में एकत्र हुए गणमान्य लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार साझा किए। उधर जानी थाने पर स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्रभारी महेश कुमार राठौड़ ने पुलिस कर्मियों के साथ ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और कहा कि शहीदों के बलिदान से ही देश को आज़ादी मिली है और शहीदों को नमन कर कर हम एक छोटा सा फर्ज निभा रहे हैं।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर के पोस्ट ऑफिस में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान पोस्ट मास्टर संजीव चौधरी ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान भी गाया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी जो खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं वो शहीदों की शहादत की वजह से ही है। उन्होंने कहा ना जाने कितने शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। इस अवसर पर सूर्यकांत, राजीव कुमार सक्सेना, कपिल कुमार, रिटायर्ड SPM अशोक कुमार शर्मा ने झंडे को सलामी दी और देश की आज़ादी के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन किया और सभी ने मिलकर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करने का आह्वान भी किया। किला रोड पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम धूमधाम से मनाए गए। व्यापार संघ किला रोड द्वारा झंडारोहण किया गया, सामूहिक राष्ट्रगान गाया गया। समाज सेवी डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने गणमान्यों के साथ ध्वजारोहण किया। किला रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। बेगमबाग के द लिटिल एपेक्स स्कूल में जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण जन्मभूमि की विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की। छोटी छोटी गैया, नटखट देवकी नंदन और वो जो कृष्णाएं जैसे गानों पर बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी और सबका मन मोह लिया और नन्हे काना को झूले से झुलाकर अभिव्यक्ति दी। मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के अमर शहीदों की याद में उनको नमन करते हुए देशभक्ति पूर्ण कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानक चंद सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के अध्यक्ष संजय शर्मा ने की और संचालन महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष संजय शर्मा, महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा तथा आमंत्रित अतिथिगण और कवि गणों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राजेश चंद्रा, न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, न्यायमूर्ति SK अग्रवाल, न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं आमंत्रित कवियों और शायरों में डॉक्टर हरिओम पवार, डॉक्टर नवाज देवबंदी, डॉक्टर वागीश दिनकर, अनिल अग्रवंशी, मुमताज नसीम, सुमनेश सुमन, इरशाद बेताब को प्रतीक चिन्ह और लाइव पौधे भेंट कर सम्मानित किया। सदर बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन जूनियर हाई स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नर्सरी से UKG तक के बच्चों ने राधा कृष्ण जी की वेशभूषा में स्कूल पहुंचकर विभिन्न गीतों पर नाटिका में हिस्सा लिया और दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक योगेंद्र जैन और सदस्य अक्षत जैन ने बच्चों को उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। बता दें कि यह एकेडमी काफी सालों से काम कर रही है। थाईलैंड के बैंकॉक में 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस चैंपियनशिप में ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की तरफ से स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस विभाग में 2023 में भर्ती हुए कंकरखेड़ा के नगलाताशी के रहने वाले रॉकी चौधरी ने हिस्सा लिया था। उन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। वापस आने पर उनका स्वागत किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वार्ड 40 से भाजपा पार्षद चौधरी सैनसरपाल के कार्यालय पर स्थानीय लोगों ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर आसपास के सभी लोग उपस्थित थे। मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग के आंगन में विद्यालय के कई खेल प्रतियोगिताओं में विजयश्री प्राप्त करने की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सम्मान समारोह का मेरठ बास्केटबॉल एसोसिएशन ने आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने खेल जगत में अपना नाम रोशन किया है। मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग के अंडर 19 बास्केटबॉल टीम को अपनी अडिग इच्छा शक्ति, आदित्य खेल कौशल और आदित्य टीम भावना के दम पर CBSE क्लस्टर प्रतियोगिता में विजेता ट्रॉफी जीत कर लौटना गर्व और गगनचुंबी उल्लास के वो क्षण बताए गए जिनके जरिए एक बार फिर मेरठ बास्केटबॉल एसोसिएशन का नाम ऊंचा हुआ है। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अलका गौड़, मेरठ बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मिर्जा बेग और मेरठ पब्लिक स्कूल के ऑनर्स में मिसेस कुसुम शास्त्री
और विक्रम शास्त्री और उनके परिवार मौजूद थे। उनकी भी बहुत मेहनत है एंड सर ने उनको पूरा 100%, 99 मैं नहीं कहूँगा, 100% ही हैज ट्रेन्ड बोथ ऑफ देम टू इंश्योर मेरिट के बास्केटबॉल का टीम का बास्केटबॉल का नाम और परचम हमेशा लहराए ऊपर। एनवीआर बाल विकास मॉडल स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्कूल पहुंचे बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य पेश किया, जिसके बाद बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरठ प्रेस क्लब में संयुक्त पत्रकार मंच द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सभी पत्रकारों और पत्रकार संगठनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। संयुक्त पत्रकार मंच से कहा गया कि आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारों का बड़ा योगदान है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी हमेशा अच्छी तरीके से निभाई है। अपना जिला पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर सिर्फ इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कीजिए, प्रकृति को संभालिए और किसी के खिलाफ अन्याय मत कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।